साथियों, इस वक्त हम दाना बंदर में हैं और ये अहमदाबाद स्टेट है। और जैसा कि आप जानते हैं आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहब की 132वीं जो है जयंती है। और आज हमारे साथ यहाँ जो है वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमर लकड़ावाला जी है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज बाबा जी की 132वीं जयंती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूरे देश को और पूरे विश्व को महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर ये भारत देश में पैदा नहीं होते तो किसी और देश के अंदर चांद लगाते। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया और इस हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान दिया जो कयामत तक के लिए हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिकों को लागू किया गया है। और सारे भेदभाव को खत्म करके उन्होंने महिलाओं को तालीम के अधिकार से लेके, गरीब किसान से लेके, एक मजदूरों तक के लिए, एक पैसे वाले से लेके हर किस्म के कानून को उन्होंने एक उस जमाने में जो किताब में लिख दिया, आज उसके ऊपर सारे लोगों को चलने की जरूरत है। आज देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज इस जयंती के अंदर शरीक होकर मैं अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सिपाही हूँ। उनके बनाए हुए संविधान पे चलने का हमें पूरा इख्तियार है और उस संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ने का भी हमें पूरा इख्तियार है। आज इस जयंती के अवसर पर हम ये वचन लेते हैं कि जहाँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लोग ठेस पहुँचाने का काम करेंगे, हम वहाँ दीवार बन के खड़े होकर उनका विरोध करने का काम करेंगे। कहीं न कहीं अभी ऐसा देखा गया कि बहुत से लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर हो या महापुरुषों का लोगों ने अपमान किया। अभी देखिए, ऐसे भी कांग्रेस के जो हमारे राहुल गांधी जी थे, उनको मानहानि के केस में जो है कि 2 साल की सजा हो गई और दूसरे दिन ही उनकी सजा रद्द हो गई। तीसरे दिन उनको नोटिस दे दिया गया। वहीं पे जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो केजरीवाल थे, उन्होंने जो है कि प्रधानमंत्री की सर्टिफिकेट मांगा, उनके ऊपर कोर्ट ने फाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये देश के अंदर हमेशा से जब भी अनसेकुलर, जो लोग सेकुलर नहीं हैं, उनकी हुकूमत आई है तो इस किस्म का प्रयास किया गया है। लोगों ने अपने पद का और अपनी ताकत का गलत उपयोग किया है। वही उपयोग उन्होंने राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए किया है। उन्होंने हक की आवाज़ को उठाई और देश में एकता और अखंडता को पैदा करने के लिए मजहब की राजनीति को ख़त्म करके गरीबों की, किसानों की, बेरोजगारी के ऊपर आवाज़ उठाई, उसके ऊपर चर्चा करने की बात की। तो उनकी बात को माननीय प्रधानमंत्री और उनकी संगठनों ने, जो उनके पैरोकार हैं, उनके साथ चलने वाले हैं और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो बातें बुरी लगी और उन्होंने माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का संसद पद को ऐसे लगाकर, दिमाग लगाकर एक साजिश के दर्जे में ख़त्म कर दिया। मगर सच्चाई की आवाज़ कभी दबती नहीं है, कभी झुकती नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही आने वाले दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, उनके संविधान की पूजा करने वाले, उसको अपने अंदर समाने वाले, बसाने वाले, जिनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर बसते हैं, उनका संविधान बचता है। वो लोग कभी भी ऐसी ताकत का साथ नहीं देंगे जो लोग संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों बहुत जल्द वो दिन आएगा कि ऐसे लोगों से देश को निजात मिलेगी और एक बार ऐसी सेकुलर ताकत वापस से देश पे हुकूमत करेगी और संविधान की जय जयकार करने वाले फिर से हिंदुस्तानी गद्दी पे विराजमान होंगे। जिस तरह आज अम्बेडकर वादियों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमें आँख खोलने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने आज धर्म की राजनीति के विरोध में नहीं किया तो हमने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और उनकी जो धर्म था, वो धर्म को हम ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में चलने का और जयंती में हिस्सा लेने का और डॉक्टर बाबा साहब को नमन और सलाम पेश करने का मकसद ही ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहब के मानने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके संविधान को सर पे रख के चलने वाले हैं। हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें ये तालीम देता है कि जो मुल्क में रहो वो मुल्क की पासदारी करो, उसके वफादार बन के रहो। तो ये मुल्क तो बन गया, मुल्क तो आज़ाद हो गया, मगर मुल्क को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया था, आज वो संविधान को जो तोड़ने का और संविधान को मरोड़ने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है।
आने वाले दिनों में हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले, जानने वाले इसके खिलाफ खड़े होंगे और मजबूती के साथ देश में एक बार फिर से संविधान वाली सरकार बनेगी। धन्यवाद आप।